का समय चाहे कैसा भी हो, हमें हमेशा खुश रहना है। खुशी हमारे विचारों में होती है। अगर हम अपने जीवन में वाक़ई खुश रहना चाहते हैं, तो हमें इस खुशी को सफलता में, तरक्की में और आसपास की स्थितियों में तलाशना बंद करना होगा। हमेशा खुश रहने वाले लोगों जैसा माइंडसेट हमें बनाना होगा। खुश रहने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है संतुष्टि। अगर हम आज में संतुष्ट हैं, तो हम कल भी खुश रहेंगे, आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। खुश हमें क्यों रहना है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला देश फ़िनलैंड है और एशिया में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला देश सिंगापुर है। 150 देशों पर रिसर्च किया गया, उसमें हमारे देश का नंबर 136वां है। हम भारतीय लोग खुशी के मामले में बहुत पीछे हैं। सब कुछ भौतिकतावादी चीज़ें हैं हमारे पास, उसके बाद भी हम खुश नहीं रहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। अगर हम तुलना दूसरों से करेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएँगे। उनके जीवन की स्थितियाँ अलग हैं, उनका जीवन अलग है। तो हम उनके जैसा नहीं हैं तो हम घबराएँ नहीं। सोशल मीडिया पर हमें समय कम देना है। दूसरा पॉइंट है कि हमें सोशल मीडिया पर समय कम देना है। ऐसे वीडियो देखते हैं हम जो नेगेटिव होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो पोर्नोग्राफ़ी है, जो अश्लील वीडियो है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपके माइंडसेट को ख़राब करती है। अपने शौक को समय दें। हमें अपने शौक को, अपनी हॉबी को समय देना है। योग, ध्यान और प्राणायाम करना है हमें और हमें दूसरों की मदद करनी है। ये बिंदु ऐसे हैं जो हमें खुश रहने में मदद करेंगे। पर्याप्त हमें नींद लेनी है, मेडिटेशन करना है, कसरत करनी है और म्यूज़िक सुनना है। जो अच्छा म्यूज़िक हो उसको सुनें। उससे क्या होगा, डोपामिन एक हार्मोन है, वो रिलीज़ होता है और जो हमें खुश रखने में मदद करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 724 प्रतिभागियों से कुछ सवाल पूछे गए। उनके 2 साल के अंतराल में उनके जीवन के बारे में प्रश्न पूछे गए। तो कुछ चीज़ें जो बाहर निकल के आई वो ये थी कि सकारात्मक रिश्ते हमें खुश रखने में और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। रिश्तों के प्रति ईमानदार रहना भी हमें बहुत ज़रूरी है। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ बिताया गया समय और हमारे जीवन में जो चीज़ें हमें मिली है, उनके प्रति अगर हम थैंकफुल रहते हैं, कृतज्ञ रहते हैं, तो हम खुश रहते हैं। सबसे ज़्यादा हमें खुशी केवल तभी मिलती है जब हमारा कोई लक्ष्य पूरा हो जाता है, हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जबकि पूरे दिन में बहुत सारे कई कारण होते हैं जो हमें खुश रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें पूरे दिन में भी मिलती है जो हमें खुशी देती है। अधिक खुश लोग वो रहते हैं जो सामाजिक रूप से अपने परिवार, दोस्तों, समुदाय और अधिक लोगों से जुड़े रहते हैं। वो लोग शारीरिक और मानसिक रूप से ज़्यादा खुश रहते हैं। जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में हम सोचना छोड़ दें, उनके बारे में हम चिंता करना छोड़ दें, तो हम खुश रहेंगे। एक छोटी सी स्टोरी है फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ कि ओशो, जो आचार्य रजनीश के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनकी विचारधारा पर बहुत सारे लोग चले। उनके पास उनका एक शिष्य गया, अनुयायी गया और उसने पूछा कि गुरुजी, मेरे जीवन में सुख नहीं है, खुशी नहीं है, मैं क्या करूं? मेरे पास एक ही कमरा है, उसके अंदर ही हम सभी रहते हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, सब एक साथ रहते हैं, उसी घर में हमारा खाना बनता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो और कौन-कौन है तेरे घर पर? उन्होंने कहा कि एक गाय है, 2 बकरियाँ हैं और गाय का एक बच्चा है। तो एक काम कर कि कल से मैं तुझे खुशी का राज बता रहा हूँ, सुखी जीवन का राज बता रहा हूँ, तू जा उनको भी अपने घर के अंदर ले ले। वो गया और उसने सभी को, गाय, भैंस, गाय, बकरियों को सबको माँ घर के अंदर ले लिया। उसके बाद में वो रहने लगा, तो उसका जीवन तो बहुत पहले से भी ज़्यादा कठिन हो गया। वो पेशाब कर रही है, वो गोबर कर रही है, तो वो परेशान हो गया और गुरुजी ने कहा था कि अब तू 10 दिन बाद आना, मैं तुझे इसका उत्तर दूँगा और रास्ता बताऊँगा मैं तुझे। 2 दिन बाद ही गया और कहा गुरुजी, सबसे पहले तो जो मूल मंत्र, जो भी जीवन का खुशी का राज बताएँगे वो तो आप बाद में बताएँ, लेकिन सबसे पहले इन बकरियों को और इन गायों को घर से बाहर निकालें, क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनको निकाल कर के दूसरे दिन तू मेरे पास आना। वो गया तो ओशो ने कहा कि तू खुश अब है या पहले था? मैं आज खुश हूँ, क्योंकि खुशियाँ हमारे अंदर है, हमारे पास है।
जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं वो चीज़ें बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी हैं। तो हमें खुश रहना होगा और खुश रहने का एक ही मूल मंत्र है, जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं उनके प्रति ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने जीवन में जो संतुष्टि को अपनाएं, पॉजिटिव चीज़ें ग्रहण करें, अच्छे लोगों के साथ रहें। यही आपके जीवन का मूल मंत्र है। आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। और आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।